नाज़रीन, मुस्तफा कत्ल केस में इन्वेस्टिगेशन का दायराकार मजीद बढ़ा दिया गया है और ये 24 घंटे इंतहाई अहम है। इन 24 घंटों में इस केस का फैसला हो जाएगा क्योंकि अदालती अहकामात के बाद मुस्तफा की कब्र कुशाई कर ली गई है और लाश को कब्रिस्तान से ईदी सर्द खाने मुंतकिल कर दिया गया है। डीएनए सैंपल्स हासिल कर लिए गए हैं। 6 जनवरी को पेश आने वाले इस अंधोनाक वाकये में अब तक बेशुमार शवाहिद तो मिल चुके हैं। ये बात दुरुस्त है कि गुज़श्ता रोज अरमगान की जानिब से एतराफ़ जुर्म कर लिया गया है। अरमगान के घर से 64 के करीब जदीद लैपटॉप्स, तकरीबन 2 करोड़ मालियत का असलहा, नई और कीमती गाड़ियां और सोने की चीजें तो बरामद हो चुकी है। आज तकरीबन 1.5 महीने बाद मुस्तफा के वालिद आमिर पहली मर्तबा मीडिया के सामने आए हैं और उन्होंने भी सारे मामले पर लबकुशाई कर दी है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं रुख शान मीर। नाज़रीन, मुस्तफा कत्ल केस में इन्वेस्टिगेशन का दायराकार मजीद बढ़ा दिया गया है और ये 24 घंटे इंतहाई अहम है। इन 24 घंटों में इस केस का फैसला हो जाएगा क्योंकि अदालती अहकामात के बाद मुस्तफा की कब्र कुशाई कर ली गई है और लाश को कब्रिस्तान से ईदी सर्द खाने मुंतकिल कर दिया गया है। डीएनए सैंपल्स हासिल कर लिए गए हैं, लेकिन पुलिस डॉक्टर्स की जानिब से जो गुफ्तगू की गई है वो इंतहाई तशवीशनाक है। 6 जनवरी को पेश आने वाले इस अंधोनाक वाकये में अब तक बेशुमार शवाहिद तो मिल चुके हैं, लेकिन डीएनए रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा था और जब तक डीएनए रिपोर्ट सामने नहीं आती, लाश को देखा नहीं जाता, डॉक्टर्स की टीम उसका मुआयना नहीं करती, उस वक्त तक केस का फैसला आना नामुमकिन था। यह बात दुरुस्त है कि गुज़श्ता रोज अरमगान की जानिब से एतराफ़ जुर्म कर लिया गया है और किस तरह से उसने कत्ल किया, कौन कौन इस सारी कार्रवाई में मुलव्विस था, इस बारे में खुद ही अरमगान की जानिब से बता दिया गया है। अरमगान के घर से 64 के करीब जदीद लैपटॉप्स, तकरीबन 2 करोड़ मालियत का असलहा, नई और कीमती गाड़ियां और सोने की चीजें तो बरामद हो चुकी है। साथ ही साथ उसके करीबी साथी शराज की जानिब से भी एतराफी बयान सामने आ चुका है, लेकिन डीएनए रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आ सकता है और पुलिस डॉक्टर्स की टीम ने आज क्या गुफ्तगू की है, मैं चंद इंतहाई अहम हकायक आपके सामने रख देता हूं। नाज़रीन, 6 जनवरी से मुस्तफा की वालिदा वजीहा आमिर तो पुलिस के साथ राबते में थी, मुसलसल अपने केस की पैरवी कर रही थी, लेकिन मुस्तफा के वालिद मंजर आम पर नहीं आ रहे थे। आज तकरीबन 1.5 महीने बाद मुस्तफा के वालिद आमिर पहली मर्तबा मीडिया के सामने आए हैं और उन्होंने भी सारे मामले पर लबकुशाई कर दी है। मुस्तफा और अरमगान की दोस्ती या किसी किस्म के ताल्लुक की तरदीद करते हुए उनकी जानिब से यह कहा गया है कि जो डीएनए रिपोर्ट सामने आ सकती है उससे हमारा केस मजीद मजबूत होगा और हम किसी तौर भी खामोश बैठने को तैयार नहीं होंगे। इंसाफ हमें चाहिए, जो कि हमारा बुनियादी हक है। लेकिन जरा ये बताते हैं कि मुस्तफा और अरमगान के दरमियान न्यू ईयर नाइट से पहले भी व्हाट्सएप और टेलीफोन के जरिए राबते के शवाहिद मिलते हैं और उन दोनों के दरमियान दोस्ती जरूर थी जब भी वो न्यू ईयर पार्टी पर इकट्ठे गए थे, या फिर जो न्यू ईयर पार्टी का अरेंजमेंट अरमगान की जानिब से किया गया था उस पर मुस्तफा आमिर को इनवाइट किया गया था। और ये इन्वेस्टिगेट करना तो बहुत आसान है कि अगर मुस्तफा के मोबाइल फोन्स का डाटा ले लिया जाए या अरमगान के मोबाइल फोन्स का डाटा निकाल लिया जाए तो यकीनी तौर पर सोशल मीडिया, व्हाट्सएप या फिर फोन नंबर से भी राबते का जो है वो रिकॉर्ड जो है वो मिल सकता है और अगर डिलीट भी हो चुका है लैपटॉप से तो वो रिट्रीव किया जा सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये तशवीशनाक बात है कि अगर दोनों के दरमियान कोई दोस्ती नहीं थी, जैसा कि मुस्तफा के वालिद की जानिब से इल्जाम किया गया है, तो फिर किस तरह से न्यू ईयर पार्टी पर दोनों इकट्ठे हुए और दोनों के दरमियान फिर बहस मुबाहिसा किस तरह से शुरू हुआ और फिर 6 जनवरी को मुस्तफा दोबारा अरमगान से मिलने क्यों गया, ये सारे का सारा मामला तो एक तरफ है। अब आते हैं पुलिस बयान की तरफ। नाजरीन, आज जो डॉक्टर सुमैया जो कि पुलिस सर्जन है, उन्होंने जो अहम इंकशाफ किया है वो ये है कि मुस्तफा की लाश को एग्जामिन करना इंतहाई मुश्किल है क्योंकि वो बुरी तरह से जल चुकी है और वो लाश मुकम्मल भी नहीं है। जैसा कि आपको पहले बताया था कि जब ईदी सेंटर में इस लाश को लाया गया तो सिर्फ धड़ मौजूद था, बाकी आज़ा मौजूद नहीं थे, ना सर, ना पैर, ना बाजू, और सिर्फ धड़ की फिर तदफीन की गई। और यही जो सूरत हाल है, यही डॉक्टर सुमैया जो कि पुलिस सर्जन है उनकी जानिब से बयान की गई है कि लाश इस कदर बुरी तरह जल चुकी है कि उसका डीएनए करना या उसको एग्जामिन करना वो इतना आसान नहीं है। लेकिन
3 से 7 रोज के अंदर अंदर किसी नतीजे पर पहुंचने की भरपूर कोशिश की जाएगी और यकीनी तौर पर उसके लिए एक खुसूसी टीम भी तश्कील दे दी गई है। अब ये सारे का सारा मामला एक डीएनए रिपोर्ट का तो मुंतजिर है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अरमगान जिसके पास से बड़ी तादाद में असलहा और एक बाकायदा तौर पर क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो सामने आ चुका है, क्या अरमगान एक अकेला लड़का था जो इस जराइम के कारोबार में मुलव्वस था, या ये पूरा बाकायदा तौर पर गैंग है? क्योंकि कराची के मुख्तलिफ इलाकों से इस तरह की खबरें और इत्तलात सामने आ रही हैं कि कराची में बाकायदा तौर पर क्रिमिनल गैंग्स मुतहरिक हो चुके हैं। स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के बच्चों को मुनशियात पर लगाने के लिए भी बाकायदा तौर पर गिरोह एक्टिव हो चुके हैं और ये भी इत्तलात सामने आ रही हैं कि इसमें कुछ ऐसे अनासिर भी मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान से जिनका ताल्लुक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में बड़ी मिकदार में मुनशियात, आइस, दीगर जो नशावर चीजें हैं उनकी स्मगलिंग में वो मुलव्वस हैं और बाकायदा तौर पर इन ग्रुप्स और इन पार्टीज और इन गैदरिंग्स के जरिए जो है वो नौजवानों को इस जानिब रागिब कर रहे हैं जो कॉलेज और स्कूल के नौजवान होते हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा केस एएनएफ के लिए भी है और सिंध पुलिस के लिए भी है और दीगर इदारों के लिए भी है और पाकिस्तान की अदालतों के लिए भी है कि अगर स्टूडेंट्स में, नौजवानों में, स्कूल और कॉलेजेस के तलबा और तालिबात में ये नासूर की तरह ये चीजें फैल जाएंगी तो फिर पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है और वो नौजवान जिन्होंने कल मुल्क की बागदौड़ संभालनी है वो आज कहां पर खड़े हैं। इस केस के हवाले से अहम एक इंकशाफ ये भी किया गया है कि जिस खातून के साथ मुस्तफ़ा की दोस्ती थी, जिस लड़की के साथ, वो तो इस वक्त अमेरिका में मौजूद है और वो पाकिस्तान से जा चुकी है और उसको तमाम तर इंफॉर्मेशन जो है वो अरमगान की जानिब से ही दे दी गई थी और अब तो ये मीडिया पर हर लम्हे ये केस चलाया जा रहा है और मीडिया पर दिखाया जा रहा है इसकी तमाम तर अपडेट्स। लेकिन वो लड़की जो अरमगान के बंगले में रहती थी जिसका नाम एंजेलिना है और उसके ताल्लुकात अरमगान के साथ थे और उसके बारे में ये भी इंकशाफ किया गया कि वो बाकायदा तौर पर एक सितम पेशा खातून है, उसका स्टेटमेंट भी सामने आ चुका है। लेकिन इस हवाले से अब देखना यह है कि क्या ये मामला वाकई इस कॉन्वर्सेशन के और न्यू ईयर पार्टी के गिर्द होने वाले मामले के गिर्द घूमता है या पीछे कहानी कुछ और है। मजीद जो अपडेट्स हैं आपके सामने रखूंगा। रुखसार मीर कुदे, कैपिटल टीवी से इजाजत। कमेंट सेक्शन में कीमती राय जरूर आगाह करें। अल्लाह हाफिज।